हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम प्रॉब्लम देख रहे जा रहे हैं दैट इज प्रॉब्लम 12, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12, पेज नंबर 250। अभी तक हमने क्या देखा है, डिसोल्यूशन के नॉर्मल प्रॉब्लम्स देखे हैं, देन व्हेन वन पार्टनर्स गेट इनसॉल्वेंट वो प्रॉब्लम देखा है, टू पार्टनर्स गेट इनसॉल्वेंट। अभी ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व आई मीन सारे पार्टनर्स जो है वो इनसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट ऐसा इंसॉल्वेंसी जो है ऐसा सिचुएशन है जहां पे पार्टनर्स के पास कोई पैसा नहीं बचता। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है वैसे ही करनी है हमें, बट यहाँ पे असेट को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लाइबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट दिखाएंगे एंड हमें एक और अकाउंट दिखाना पड़ेगा, डेफिशिएंसी। सुनने में हार्ड लग रहा है बट प्रैक्टिकली जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है। डेफिशिएंसी अकाउंट हम बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल डेफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में हम दिखा देंगे। क्रेडिटर्स को हम लोन जो है वो कम पे कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में उसको डेफिशिएंट अकाउंट में जो है शो कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी पैसा कम, जहां भी कम पड़ रहा है उसको हमें क्या करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखाना है। अभी जो कैपिटल डेफिशिएंसी है, अगर कोई पार्टनर्स अगर सॉल्वेंट होता तो वो पार्टनर क्या करता है, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी है वो उसे बेयर करता है। बट यहाँ पे दोनों पार्टनर्स है या जितने भी पार्टनर्स है वो सारे क्या हो गए, इनसॉल्वेंट हो गए। तो यहाँ पे उनका जो कैपिटल डेफिशिएंसी है बेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जहां जहां पैसे कम हो रहे हैं वो क्या करना है, उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में शो कर देना है। तो सबसे पहले हम क्विकली ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट दिखाना है, रियलाइजेशन लेजर अकाउंट, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड एक अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिशिएंसी का दिखाना पड़ेगा एंड लाइबिलिटीज के हमें सेपरेट अकाउंट दिखाने पड़ेंगे। अभी लाइबिलिटीज हमारे यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। अगर लोन होता तो लोन के लिए भी एक सेपरेट अकाउंट, क्रेडिटर्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट दिखाएंगे, लोन होगा तो लोन के लिए सेपरेट अकाउंट दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या है, एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो सारे असेट्स जो है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। सन्ड्री असेट्स क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 14,750, फर्नीचर 4,000, डेटर 5,000, नेक्स्ट है स्टॉक है 6,250। इसका आप टोटल करोगे तो टोटल क्या आएगा, टोटल आएगा 30,000। ओके, अभी नेक्स्ट है एसेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया, कैश बैंक है। बैलेंस शीट में क्या है, कैश बैंक है। कैश बैंक जो है ये क्या है, ओपनिंग बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। तो इसे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। हाँ, जो बैलेंस कितना है, 3,000। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, शिव्स कैपिटल। शिव का जो है डेबिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, डेबिट में शो करेंगे 12,000। तो ये सब चीजें हमने कर दिया है। अभी नेक्स्ट है शाश्वत। अभी लाइबिलिटीज में देखो, शाश्वत कैपिटल 6,000, तो शाश्वत का लाइबिलिटीज में है तो दैट मीन्स क्या है, क्रेडिट बैलेंस है तो हमने क्या किया, क्रेडिट में लिखा है 6,000। देन क्रेडिटर्स का भी एक सेपरेट अकाउंट हमने मेंटेन किया है, जिसे हमने क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। क्रेडिटर्स का कितना है, 39,000। तो ये जो बैलेंस शीट में जो भी चीजें थी उसको हमने क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो एडजस्टमेंट्स है उसको हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। सारे पार्टनर्स जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट है। ओके,
नेक्स्ट द असेट्स वेर रियलाइज्ड एज फॉलो, असेट स्टॉक को 3500 में सेल किया है, फर्नीचर 2000, डेटर 5000, मशीन 7000। तो यहाँ पे हमने असेट को क्या कर दिया, सेल कर दिया बाय बैंक। स्टॉक 3500, फर्नीचर 2000, डेटर 5000, मशीनरी 7000। इन सबको बेच को हमें हमें कितना पैसा आया है, 17,500 हमें इन सब असेट्स को बेचकर आया है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट बोला है द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द स्टेट अमाउंट टू 1500। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंट, मतलब ये क्या है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस भी क्या करना है, पे करना है हमें टू बैंक अकाउंट। क्या पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अमाउंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का अमाउंट है 1500। अभी हमें कितना पैसा आया है, 17,500 पैसा हमें आया है एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500 में पे किया है। तो इससे हमें क्या करना है, इसे बैंक में हमें ट्रांसफर कर देना है, तो बैंक अकाउंट में शो करना है। पैसा कितना आया है, 17,500 और हमने पे कितना किया है, ये एक्सपेंस जो पे किया है, एक्सपेंसेस कितना है 1500। तो कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो क्या दिखाता है, जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, एंड क्रेडिट साइड जो पैसा गया है। अभी नेक्स्ट है, तो इसके बाद बोला है शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेब्ट्स whereas in Shiv's प्राइवेट स्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ 500। सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो मैंने क्या बोला है कि जितना पैसा रिकवर हो सके वो पैसे को हमें क्या करना है, रिकवर करना है। तो यहाँ पे शिव से हमें कोई पैसा नहीं मिला है, बट शाश्वत से कितना मिला है, यहाँ पे क्या बोला है, शाश्वत, हाँ, शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट। शाश्वत से हमें कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ है, शिव से हमने क्या किया है, 500 रुपीज रिकवर किया है। तो हमें इसको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैंक। शिव 500, ओके, ये पैसा आया है, इसे हम क्या करेंगे, बैंक में भी दिखाएंगे। टू शिव्स कैपिटल अकाउंट कितना है, ये 500, ओके। अभी नेक्स्ट है हाँ, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, दैट मीन्स कि जितना भी जो एडजस्टमेंट था उसको हमने क्या कर दिया, इफेक्ट दे दिया। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, एंड उसके बाद बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस इज 31,500। डेबिट टोटल कितना है, 31,500, 31,500 बाय
शाश्वत शिफ्ट। सी 31,500 माइनस 17,500, तो आपका अमाउंट आता है 14,000। बोथ द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर, दोनों पार्टनर क्या है, इक्वल पार्टनर है, तो इसमें हम क्या करेंगे 7,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये रियलाइजेशन लॉस है, तो इसे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें शो करना है। टू कहां से पैसा आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। ओके सी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, क्लोज करना है। सबसे पहले शिव, डेबिट इज हैवी, यहां पे कितना है 19,000 है, 19,000 माइनस 500, ओके। अभी नेक्स्ट है शाश्वत, तो यहां 7,000 है, यहाँ 1,000 की डेफिशिएंसी है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी बाकी प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया था, बाकी प्रॉब्लम्स में जो कैपिटल डेफिशिएंसी होता था, कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, कभी दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो कैपिटल डेफिशिएंसी जो होता था इट वाज बेयर बाय दिस सॉल्वेंट पार्टनर। एंट्री थी उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी जगह पे डेफिशिएंसी दिखाना है, बाय डेफिशिएंसी, एंड हमें क्या करना है, एक सेपरेट डेफिशिएंसी अकाउंट हमें शो करना है। फिर हमें एक सेपरेट डेफिशिएंसी अकाउंट हमने दिखा दिया है। यहाँ पे शाश्वत का कितना है, $1,000, शिव का है 18,500, ओके। अभी नेक्स्ट है सी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये भी क्या हो गया, क्लोज हो गया है। हमने जो भी इसका बैलेंस था उसको क्या किया है, डेफिशिएंसी अकाउंट में शो कर दिया है। अभी नेक्स्ट बचा क्या आपके पास बैंक बचा है और आपके क्रेडिटर्स बचे हैं, बैंक बचा है, क्रेडिटर्स बचा है। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है, अवेलेबल बैलेंस कितना है, एंड उसमें से आप कितना पे करने वाले हो। तो सी हमारे अभी बैंक का जब हम टोटल करेंगे, तो बैंक का टोटल कितना है, सबसे पहले बैंक का टोटल करना है। बैंक का टोटल है 21,000, ओके हाँ 21,000। सी 21,000 हमारे पास कैश अवेलेबल है। अभी 21,000 में हमने क्या किया है, 21,000 सी हमारे पास अवेलेबल कैश है, ये बैंक अकाउंट में हमारा पैसा है 21,000। उसमें से हमने क्या किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है,
कितना पे किया है 1500। तो अभी हमारे पास कितना बच गया है, अभी हमारे पास बच गया है 19,500। कितना अमाउंट बचा है 19,500। तो हम अभी क्रेडिटर्स को कितना केपेबल है पे करने के लिए 19,500। तो ये हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। ओके, इससे हमारा बैंक अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, बाय क्रेडिटर्स कितना है 19,500। बैंक जो है, बैंक अकाउंट भी क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। क्रेडिटर्स को हमने कितना पे किया है, क्रेडिटर्स को हमने 19,500 पे किया है। तो टू बैंक अकाउंट कितना है 19,500। 19,500 हमने पे किया है। तो जो अमाउंट बैलेंस है, बैलेंस कितना अमाउंट बचा है 19,500, ये बचा है, ये हम नहीं पे कर पा रहे। 39,000 हमारा क्रेडिटर्स का हमारा अमाउंट क्या था, क्रेडिटर्स को पे करना था, बट हम उसे कितना पे कर रहे हैं 19,500 हम उसे पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं, सी हमें पता, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास अवेलेबल कैश कितना है। अवेलेबल कैश हमारे पास था 21,500, जिसमें से हमने क्या किया 1500 हमने रिलेशन एक्सपेंस पे किया है, बचा कितना 19,500। इतना ही पैसा हमारे पास बचा है, जो पैसा हमने क्या किया क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो जो पैसा डेफिसिट हो गया है, मतलब इतना तो हमने पे कर दिया है, लेकिन 19,500 जो है ये बैलेंस है, पेंडिंग है, बट अभी हम नहीं पे कर सकते हैं बिकॉज पार्टनर्स जो है वो कंप्लीटली इनसॉल्वेंट हो गए। तो इसे क्या करना है, हमें डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखा देना है, टू डेफिशिएंसी। ओके, तो जो ये हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट है क्या आएगा, बाय क्रेडिटर्स 19,500। तो ये अकाउंट जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा 19,500। अभी इसमें से अमाउंट कहां से आया है, सी ये दो जो है ये कैपिटल डेफिशिएंसी है, कैपिटल डेफिशिएंसी शाश्वत का कितना है 1,000 है, शिव का कैपिटल कितना, शिव का है 18,500। कैसे मालूम पड़ा हमें ये डेफिशिएंसी है, सी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे जो भी क्रेडिट में आपका डेबिट जो है, डेबिट हैवी है, इसका मतलब क्या है, डेबिट हैवी है, इसका मतलब है कैपिटल डेफिशिएंसी है। तो कैपिटल डेफिशिएंसी, कोई पार्टनर बचा नहीं है जो बेयर करने के लिए, तो हमें क्या करना है, एक सेपरेट डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेफिशिएंसी को क्या कर दिया, डेफिशिएंसी अकाउंट में, इसे डेफिशिएंसी अकाउंट में शो कर दिया। इसके बाद अभी बचा कौन है, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होने के बाद हमें क्या करना है, बैंक को क्लोज करना है। अभी बैंक में पहले बैंक का टोटल, देन कितना पैसा हमने भरा है, एंड उसके बाद जो पैसा अवेलेबल है वो हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया। क्रेडिटर्स को हमें देना कितना था 39,000, दिया कितना है हमने 19,500 दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 19,500 जो है ये जो ये 19,500 जो है ये हम इनकेपेबल है पे करने के लिए, और इसे हमने क्या कर दिया, डेफिशिएंसी अकाउंट में शो कर दिया। तो जब एट द एंड आपका डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होगा, टैली हो जाएगा, एंड विच विल शो दैट योर प्रॉब्लम इज करेक्ट, आपने जो भी सोल्यूशन बनाया है वो करेक्ट है। तो ये डिसोल्यूशन जो है हमारा कंप्लीट होता है। हमने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट देखा, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट देखा, और यहाँ पे हमने व्हेन ऑल द पार्टनर गेट इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो क्या स्टेप्स हमें लेने हैं एंड किस तरह से हमें अकाउंट बनाना है, ये हमने देख लिया। ये हमारा जो प्रॉब्लम है खत्म होता है। ओके, थैंक यू।